इस व्याख्यान में हम आपसे अल्कोहल एवं फिनॉल के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। अल्कोहल और फिनॉलों की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको प्रारंभ करते हैं। अल्कोहल एक वर्सेटाइल यौगिक है। यह न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों के रूप में अभिक्रिया करता है। जब अल्कोहल नाभिक स्नेही मींस न्यूक्लियोफाइल के रूप में अभिक्रिया करता है तो OH आवंत टूटता है। तो ध्यान देना है कौन सा बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड यहां से डिसोसिएट हो जाएगा। मींस क्या है कि OH में से H अलग हो जाएगा, O अलग लगा रह जाएगा। इस प्रकार जैसे कि ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल के रूप में वर्क कर रहा है, तो ये जो आपके पास लॉन पेयर है कहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल के पास चला जाएगा और ये यहां पर लिंक हो जाएगा, H अलग निकल जाएगा। इस प्रकार OH बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाएगा। जब अल्कोहल इलेक्ट्रॉन स्नेही मींस इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वर्क करता है तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, CO बॉन्ड टूटता है। मींस C और O के मध्य बना हुआ बॉन्ड टूट जाता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यहां अल्कोहल में ये जो बॉन्ड बना हुआ है C और O के मध्य, इसको और क्लैरिफाई कर लीजिए, RCH2OH। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है C और O के मध्य, ये ब्रेक होता है। तो यहां पर दिखा है जैसे ही ये आपके पास H आयन मींस जो अल्कोहल है प्रोटॉन को ग्रहण करने के बाद क्या बन जाएगा, प्रोटोनित अल्कोहल बन जाएगा। ये कैसे डिसोसिएट होगा, जब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये जो बॉन्ड आपको बताया था, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है, ये डिसोसिएट हो जाएगा, पानी अलग निकल जाएगा और Br यहां पर लिंक हो जाएगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल यहां पर लिंक हो जाएगा। जब कोई न्यूक्लियोफाइल प्रोटोनित अल्कोहल पर अटैक करेगा तो प्रोटोनित अल्कोहल का CO बॉन्ड टूट जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। क्लियर। OH और CO आवंत के विदलन मींस विखंडन के आधार पर अल्कोहलों एवं फिनॉलों की अभिक्रियाओं को दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहली प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, OH आवंत टूटता है, और वे दूसरी अभिक्रियाएं वे होंगी जिनमें CO आवंत टूटता है, मींस क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड यहां पर होता है। पहली प्रकार की अभिक्रियाएं हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें OH आवंत टूटता है, मींस क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड यहां पर हो रहा है। तो इसमें सर्वप्रथम आपको बताएंगे अल्कोहल एवं फिनॉलों की एसिडिटी के बारे में, एसिडिटी ऑफ द अल्कोहल्स एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करते हैं। अल्कोहल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके अल्कोक्साइड्स बनाते हैं। सिमिलर प्रकार में फिनॉल भी सक्रिय धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, फिनॉक्साइड्स बनाते हैं। जैसे अल्कोहल सक्रिय धातु सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, CH3OH प्लस Na, OH आवंत में हाइड्रोजन यहां से निकलेगी, CH3ONa प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, बैलेंस कर लेंगे तो क्या नाम बन जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड। एक और एग्जांपल देखेंगे, CH3CH2OH प्लस Na, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो यहां पर H हट जाएगा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। तो CH3CH2ONa प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी, वैलेंस करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नाम बन जाएगा इसका, सोडियम इथॉक्साइड।
सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया होना यह इंगित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि अल्कोहलों की नेचर होती है, कैसी होती है, एसिडिक होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आईयूपीएसी नॉर्मल नेचर का है। तो 1 2 3 कार्बन की चेन है, OH ग्रुप से नंबर 2 पर लग रहा है और CH3 भी नंबर 2 पर लग रहा है। तो क्या नाम बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये इसका आईयूपीएसी नेम बन गया। जनरली इसको क्या कहते हैं, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, यानी तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो अब क्या होगा, एल्यूमिनियम कहाँ जाएगा, इस H को रिप्लेस करेगा, क्योंकि OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, O और H के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो इस H के स्थान पर क्या लग जाएगा, एल्यूमिनियम लग जाएगा। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 यहाँ पर लग जाएंगे, CH3 O होल थ्राइस Al प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो क्या नाम बनेगा इसका, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। फिनॉल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके फिनॉक्साइड्स में परिवर्तित हो जाती है। तो C6H5OH यानी फिनॉल का फॉर्मूला। तो यहां पर भी O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा और इस H के स्थान पर क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। Na से क्रिया करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अल्कोहल एवं फिनॉल ब्रोनिस्टेड एसिड है, अर्थात वे किसी प्रबल क्षारक को प्रोटॉन प्रदान कर सकते हैं। जैसे हमारे पास प्रबल क्षारक है B, इस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव साइन से दिखाया हुआ है, प्लस ये आपके पास क्या है, अल्कोहल एसिड की फॉर्म में। ये क्या है, अल्कोहल। ये क्या प्रदान कर रहा है, अल्कोहल और फिनॉल क्या करते हैं, किसी प्रबल क्षारक को प्रोटॉन प्रदान करते हैं। तो ये H कहां लग जाएगा, B के साथ लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, संयुग्मी अम्ल प्राप्त हो जाएगा और संयुग्मी क्षार प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अल्कोहल और फिनॉल दोनों क्या करते हैं, वे ब्रोनिस्टेड एसिड का कार्य करते हैं। इसी प्रकार फिनॉल का भी बन जाएगा स्ट्रक्चर। फिनॉल जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा सोडियम फिनॉक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात फिनॉल कास्टिक सोडा से क्रिया करता है। इसका अभिप्राय क्या है, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि ये क्षार से क्रिया करके लवण और जल देता है। फिनॉल कास्टिक सोडा से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अल्कोहलों की अम्लता, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। ध्रुवीय OH आबंध के कारण अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर होती है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे CH3 C2H5 इस तरह के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं, जिससे OH आबंध की पोलरिटी कम हो जाती है और अल्कोहलों की अम्ल सामर्थ्य भी, एसिड स्ट्रेंथ भी उनकी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसकी होगी, प्राइमरी की, मिस 1 डिग्री अल्कोहल की। उससे कम किसकी होगी, सेकेंडरी, मिस 2 डिग्री अल्कोहल की। और उससे भी कम किसकी होगी, 3 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ेंगे, यहाँ पर R ग्रुप 1 है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पर 1 लगा हुआ है, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ 3 आ गए। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे एसिड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है इसमें से, प्राइमरी। उससे कम एसिडिक कौन है इसमें, सेकेंडरी। और उससे भी कम एसिडिक कौन है इसमें, टर्शियरी। अल्कोहल जल की अपेक्षा वीक एसिड है, मींस दुर्बल अम्ल है। जल की एल्कोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर यह स्पष्ट होता है कि अल्कोहल जल की अपेक्षा एक वीक एसिड है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये क्या है, एल्कोक्साइड। यहां वाटर किसका कार्य करेगा, एसिड का। तो ये जो H है कहां लग जाएगा, बेस के साथ लग जाएगा, तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। और इसका एक H रिलीज हो गया तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, OH आयन की फॉर्म में। इस प्रकार हम कह सकते हैं अल्कोहल जल की अपेक्षा क्या है, एक दुर्बल एसिड होता है। एल्कोक्साइड आयन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, RO और इस पर एक नेगेटिव साइन होता है।
एल्कोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड OH, इस पर भी नेगेटिव साइन होता है। एल्कोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा एक अच्छा प्रोटॉन ग्राही है। मींस कौन ज्यादा प्रोटॉन ग्राही है? एल्कोक्साइड। किसकी अपेक्षा? हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा। या हम कह सकते हैं कि एल्कोक्साइड OH के अपेक्षा कैसा है? प्रबलतर क्षारक है, मींस स्ट्रॉन्ग यहां पर बेस है। अतः सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से अधिक क्षारीय होता है। कौन ज्यादा क्षारीय है? सोडियम एथॉक्साइड। क्यों? क्योंकि एल्कोक्साइड जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा एक अच्छा प्रोटॉन ग्राही, एक्सेप्टर ऑफ द प्रोटॉन होता है, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होता है। फिनोलों की अम्लता, एसिडिटी ऑफ द फिनॉल्स। फिनॉल धातुओं जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम और इसके अतिरिक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, जो ये इंडिकेट करते हैं कि फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। एक एग्जाम्पल देखिए, C6H5OH, ये क्षार धातु सोडियम से अभिक्रिया करेंगे तो OH बॉन्ड क्या होगा? तो OH बॉन्ड यहां पर टूटेगा और ये सोडियम हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। बैलेंस कर लेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार फिनॉल कास्टिक सोडा से भी क्रिया करेगा। C6H5OH कास्टिक सोडा से रिएक्शन करेगा NaOH के द्वारा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड में, ONA प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O। इस प्रकार फिनॉल क्योंकि क्षार से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम फिनॉक्साइड और जल। सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। तो ये रिएक्शन इंडिकेट करती है कि फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। फिनॉल में OH समूह बेंजीन रिंग के sp2 संकृत कार्बन से सीधा जुड़ा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के रूप में कार्य करता है। फिनॉल C एक बेंजीन रिंग ऑल्टरनेट स्थिति में डबल बॉन्ड होते हैं, प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा होता है और एक कार्बन पर हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा समूह आ जाता है? यहां पर OH समूह आ जाता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? फिनॉल का। अब ये जो फिनॉल है इसमें ये जो कार्बन है ये क्या है? sp2 संकृत। और बेंजीन का प्रत्येक कार्बन भी sp2 संकृत ही होता है। तो यहां पर OH ग्रुप किसका काम करता है? OH ग्रुप कार्य करता है यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मींस क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपनयिक समूह के रूप में यहां पर कार्य करता है। हाइड्रोक्सिल समूह के इलेक्ट्रॉन अपनयिक समूह मींस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण फिनॉल अणु में आवेश वितरण से OH समूह की ऑक्सीजन धनावेशित हो जाती है। देखिए ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। इस फिनॉल में ये जो O है इस पर इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर की स्थिति परिवर्तित होगी और यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। फिर यहां से जो बॉन्ड पेयर है वो यहां पर लॉन पेयर की फॉर्म में आ जाएगा। अगेन फिर क्या होगा? ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। अभी आपको बताया कि OH जो जुड़ रहा है इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये कार्बन कैसा है? sp2 संकृत है। अब क्या होगा? ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा।
फिनॉल का OH समूह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होकर कहा जाएगा, इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो अपनी स्थिति को परिवर्तित करके यहाँ पर एक नेगेटिव यानी चार्ज ऋणावेश यहाँ पर उत्पन्न करेगा। किस प्रकार करेगा देखिए, ये OH अपने स्थान पर रहा, इस पर लॉन पेयर एज इट इज रहा, ये स्थिति इसकी परिवर्तित हुई। परिवर्तित होने के पश्चात ये वाला बॉन्ड कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा, बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड यहां से ट्रांसफर होकर यहां पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन बन जाएगा, और यहां पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और दोनों बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। फिर ये लॉन पेयर यहां ट्रांसफर हो जाएगा और बॉन्ड पेयर यहां ट्रांसफर हो जाएगा। अगेन ये साइक्लिक प्रोसेस चलेगा और फाइनली हमें दोबारा से इसी प्रकार का स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। कैसे होता है, इस प्रकार से फिनॉल के विभिन्न प्रकार के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन ने जो लॉन पेयर दिया, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और बॉन्ड फॉर्मेशन लॉन पेयर के रूप में, फिर साइक्लिक रूप में ये आगे बढ़ता हुआ लास्ट में क्या बन जाएगा, फिनॉल ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये जो सारे स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। फिनॉल एल्कोहल एवं जल की अपेक्षा अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल होती है। जैसे एक रिएक्शन के द्वारा देख सकते हैं, फिनॉल C6H5OH, इस पर कास्टिक सोडा की रिएक्शन करें NaOH की, क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O, सोडियम फिनॉक्साइड। देखिए एल्कोहल कास्टिक सोडा से क्रिया नहीं करते, एल्कोहल क्षार धातु से क्रिया करते हैं, लेकिन फिनॉल कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करती है। इसका अभिप्राय क्या है कि फिनॉल एल्कोहल की अपेक्षा क्या है, अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है कि फिनॉल एल्कोहल की अपेक्षा कैसे हैं, अधिक प्रबल होते हैं। किसी एल्कोहल और फिनॉल का आयनन किस प्रकार होता है, देखिए अभी आपको बताया कि OH बॉन्ड क्लीवेज होगा तो H आयन तो रिलीज हो जाएगा अलग और एल्कोक्साइड बन जाएगा अलग। इसी प्रकार फिनॉल में OH बॉन्ड क्लीवेज होगा तो फिनॉक्साइड आयन अलग बन जाएगा और H आयन अलग हो जाएगा। तो फिनॉल में क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन, और एल्कोहल में क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन, और दोनों में हाइड्रोजन आयन अलग से पृथक हो जाएगा। इस प्रकार एल्कोहल और फिनॉल के OH बॉन्ड्स क्लीवेज होते हैं। फिनॉल में OH से जुड़े हुए sp2 संकरित कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे OH आबंध की पोलैरिटी बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल के आयनन में वृद्धि होती है। मींस एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल का आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। एल्कोक्साइड एवं फिनॉक्साइड आयनों का स्थायित्व। प्यारे बच्चों, एल्कोक्साइड आयनों में ऑक्सीजन पर स्थानागत मींस लोकलाइज्ड ऋणावेश होता है, जबकि फिनॉक्साइड आयनों पर विस्थानित मींस डीलोकलाइज्ड ऋणावेश होता है। ऋणावेश का विस्थानन मींस डीलोकलाइजेशन फिनॉक्साइड आयनों को अधिक स्थायी बनाता है और फिनॉल के आयनन में सहायक होता है। ये स्थानागत और विस्थानित ऋणावेश से क्या अभिप्राय है, देखिए हम एक चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। स्थानागत पर जो ऑक्सीजन पर ऋणावेश है वो परिवर्तित हो रहा है, उसकी स्थिति परिवर्तित हो रही है। यहां से ये जो लॉन पेयर है उसकी स्थिति परिवर्तित हुई, फिर यहां पर आ गया, फिर यहां पर आया, यहां पर आया। लेकिन जो विस्थानित में क्या हुआ, ऑक्सीजन धनावेशित हो गया। मींस क्या है कि जो फिनॉक्साइड पर ऋणावेश था वही आगे को बढ़ा, तो इसको कहते हैं लोकलाइज होना। मींस वो आगे चलता रहता है। जब डीलोकलाइज की बात करते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां ट्रांसफर हो जाता है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, यहां पर धनावेशित हो जाती है।
लेकिन इस केस में ऑक्सीजन धनावेशित नहीं होती है, ये ऋणावेश लगातार चलता रहता है। तो लोकलाइज का मीन्स क्या है कि ऋणावेश का ट्रांसफरिंग हो जाती है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर पहुंचता रहता है। इसी प्रकार डीलोकलाइजेशन में क्या है, ऑक्सीजन धनावेशित होने के बाद दूसरा परमाणु कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार ये स्थानागत ऋणावेश है और ये कैसा है, विस्थानित ऋणावेश है। यद्यपि फिनॉल में भी आवेश का डीलोकलाइजेशन या विस्थानन होता है, परंतु इसकी अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथक्करण होता है, जिसके कारण फिनॉक्साइड आयन की अपेक्षा फिनॉल अणु कम स्थायी होता है। अर्थात कौन ज्यादा स्थायी है, फिनॉक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है। तो ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, अनुनादी संरचना ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। ये आपको अभी पीछे हमने डिस्क्राइब किए थे कि फिनॉल के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये आवेश क्या हुआ, यहां से यहां तक डीलोकलाइज हुआ। प्रतिस्थापित फिनॉलों में इलेक्ट्रॉन अपनेयक समूह मिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 समूह फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। मीन्स क्या है कि फिनॉल के साथ NO2 ग्रुप लग जाए तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी। जब ऐसे समूह ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर उपस्थित होते हैं तो यह प्रभाव और ज्यादा प्रबल हो जाता है। मीन्स क्या है कि फिनॉल है आपके पास और इस पर NO2 समूह लग जाए ऑर्थो स्थिति में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन जाए। या ये OH ग्रुप के अपोजिट मीन्स पैरा स्थिति में NO2 ग्रुप लग जाए, पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाए। तो इन दोनों स्थितियों में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ से अधिक होती है। इसका कारण क्या है कि फिनॉक्साइड आयन के ऑर्थो और पैरा स्थान पर ऋणावेश का प्रभावी विस्थानन हो जाता है। मीन्स क्या है, इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन हो जाता है ऑर्थो स्थिति में और पैरा। ऑर्थो स्थिति इधर भी हो सकती है और पैरा सामने को स्थिति को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता समूह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे एल्किल समूह सामान्य रूप से फिनॉक्साइड आयन के बनने में सहायक नहीं होते। इसके कारण क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। जैसे फिनॉल की अपेक्षा क्रिसॉल कैसे होते हैं, कम अम्लीय होते हैं। अब आपके पास तीन फॉर्मूले देते हैं, तीन यौगिक हैं हमारे पास फिनॉल के। एक फिनॉल का है ऑर्थो स्थिति में क्रिसॉल, एक स्वयं फिनॉल और एक हमारे पास है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, तो देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है CH3 और NO2 कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो NO2 जब ऑर्थो या पैरा स्थिति में लगता है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे CH3 लग जाता है तो इसकी एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो फिनॉल से कम हो जाती है। इस प्रकार एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते क्रम में हो गए, इस प्रकार एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते क्रम में इस प्रकार होगी। सबसे कम क्या होगा, ऑर्थो क्रिसॉल, उससे अधिक अम्लीय क्या होगा, फिनॉल, और उससे अधिक अम्लीय क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। NCERT का एक एग्जाम्पल है आपके पास 11.4। निम्नलिखित यौगिकों को उनके अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको क्या दे रखा है, प्रोपेनवनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल। तो सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोपेनवनॉल CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेनवनॉल का बन गया। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल OH ग्रुप, 2 पर नाइट्रो लग रहा है मिस ऑर्थो स्थिति पर, 4 का मतलब पैरा स्थिति पर, और 6 मिस ऑर्थो स्थिति अगेन आ गई। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 3 नाइट्रो फिनॉल मिस पैरा स्थिति में नाइट्रो ग्रुप आ रहा है
OH के साथ 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, 3 और 5 दो स्थितियों में नाइट्रो ग्रुप लग रहा है, NO2 NO2, फिनॉल C6H5OH और 4 मिथाइल फिनॉल। 4 मिथाइल फिनॉल को हम शो कर सकते हैं, फिनॉल ग्रुप एज इट इज और CH3 4 नंबर पोजीशन पर। अब देखिए फिनॉल से कम अम्लीय कौन है, तो फिनॉल से कम अम्लीय कौन है, आपके पास है मिथाइल ग्रुप लग गया, ये अम्लीयता को कम कर देते हैं और नाइट्रो समूह लगने पर अम्लीयता बढ़ जाती है। तो जितने ज्यादा नाइट्रो समूह लगेंगे उतनी अम्लीयता बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा कौन अम्लीय होगा, जिस पर 3 NO2 ग्रुप लग रहे हैं। उससे कम अम्लीय कौन होगा, जिस पर 2 NO2 ग्रुप लग रहे हैं। उससे कम अम्लीय कौन होगा, जिस पर 1 NO2 ग्रुप लग रहा है। उससे कम अम्लीय कौन होगा, फिनॉल होगा। उससे कम अम्लीय कौन होगा, जहां पर मिथाइल ग्रुप लग रहा है। और इन सबसे कम अम्लीय कौन होता है, अल्कोहल, क्योंकि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। इस प्रकार इनको क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे कम अम्लीय प्रोपिनॉल। इसके बाद क्या आएगा, नंबर 1 पर क्या आएगा, नंबर 1 पर आएगा प्रोपिनॉल, सबसे कम अम्लीय। इससे अधिक अम्लीय आपके पास क्या आएगा, 4 मैथिल फिनॉल। इसके बाद क्या आएगा, नंबर 3 पर फिनॉल। नंबर 4 जहां पर 1 NO2 समूह लग रहा है। नंबर 5 जहां पर कि 2 NO2 समूह लग रहे हैं। और नंबर 6 जहां पर कि 3 NO2 समूह लग रहे हैं। इस प्रकार अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम अम्लीय से सबसे अधिक अम्लीय को हमने व्यवस्थित कर दिया। प्यारे बच्चों, इथेनॉल और फिनॉलों के पीके मान यहां पर दिए हुए हैं। इसमें जितनी पीके वैल्यू अधिक होती है उतना ही अम्ल कैसा होता है, दुर्बल होता है। फिनॉल एथेनॉल की तुलना में 10 लाख गुना अधिक अम्लीय है। देखिए पीके का मान जितना अधिक होता है उतना ही अम्ल कैसा होता है, दुर्बल होता है। फिनॉल इथेनॉल से 10 लाख गुना अम्लीय है। यहां देखिए पीके वैल्यू जो इथेनॉल की कितनी है, 15.9, और जो फिनॉल की पीके वैल्यू कितनी है, 10। तो पीके वैल्यू अल्कोहल से फिनॉल की कितनी अधिक हो गई, 5.9 यानी अप्रोक्सीमेट 6। और 10 रेज़ टू द पावर 6 क्या हुआ, 10 रेज़ टू द पावर 6 कितने हो जाएगी, लगभग 10 लाख। 10 लाख। इसका मतलब क्या है कि फिनॉल अल्कोहल की अपेक्षा 10 लाख